मेरे प्रिय दर्शकों, आज चंडीगढ़ की आवाज के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मैडम प्रीति अरोड़ा जी, जो कि स्टार और ट्राई सिटी लेडीज क्लब की मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर हैं। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि इनका जो क्लब है वो क्या करता है, वो किस तरह फंक्शनिंग करता है और उसके ऑफिस बेयर्स कौन है। तो प्रीति जी बताएंगे आप। पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दर्शकों। मैं हूं आपकी प्रीति अरोड़ा, स्टार ट्राई सिटी क्लब की फाउंडर और एमडी। और हमारा ये क्लब 10 साल से चल रहा है सर। ओके। और हम इसमें लेडीज को इसीलिए जोड़ते हैं ताकि लेडीज जो अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ को जी रही हैं, जो कर रही हैं, वो अब उससे हटके कुछ इंटरटेनमेंट की तरफ जा सकें। और वो जो हाउस वाइफ भी है, इवन उनको अपनी मोटिव पता लग जाए कि लाइफ में वो भी कुछ कर सकती हैं और अच्छा काम कर सकती हैं। तो हमारे साथ 200 से 250 लेडीज जुड़ी हुई हैं और हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करते हैं। और इसके अलावा हम सोशल कोज जैसे बेटियों की शादी या स्लम एरिया के बच्चों को बुक्स बांटना या स्पेशल बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन देना, योगा, ये सभी हमारे ग्रुप के हिस्सा है और हम हर मंथ इसमें एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो प्रीति, इसका मतलब ये हो कि आपका क्लब सिर्फ लेडीज की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और भी आप सोशल एक्टिविटीज करते रहते हो। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो ये कितना पुराना क्लब है? ये 10 साल पुराना क्लब है। 10 साल पुराना? हाँ जी। और हमने बच्चों के जो डांस और मॉडलिंग शो से मैंने ये स्टार्टअप किया था। फिर धीरे धीरे अपने आप ही एक परिवार बनता गया, परिवार बन गए, कारवां जुड़ता गया, कारवां जुड़ता गया और लोग इसमें अब काफी हमारे साथ लेडीज और बच्चे और यंग बच्चे जुड़े हुए हैं खासकर। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, स्टार परिवार। और जो आपके परिवार के मेंबर्स हैं, जब आपका क्लब की फंक्शनिंग है, उसकी फंडिंग कौन करता है? इसकी फंडिंग तो हम जैसे जो थोड़ा हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा हम अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो हम बाकी बफेज का जो होता है वो लेडीज से ही चार्ज करते हैं। और इसकी कुछ आपने मेंबरशिप भी रखी हुई है कि कोई क्लब में ज्वाइन करना एक्चुअली बात क्या है, मैं आपको आज सारी ट्राई सिटी को इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो पूरे इंडिया का भी शायद ये कल्चर होगा या फिर पूरे ट्राई सिटी का, कि जो भी क्लब बनता है वो अपनी एक पेमेंट रखता है लेडीज के लिए एनुअली। बिल्कुल। तो इससे लेडीज बहुत ज्यादा परेशान थी। तो कई क्लब तो इतना ज्यादा लेडीज को करते थे इस बात के कि पे आउट करोगे एनुअली तो ही इस क्लब का हिस्सा बन सकते हो। और मैंने भी इस सफर को जरा गुजरी हूँ इस चीज से कि लोग बड़ी हाई पेमेंट होती है कई क्लब्स की। तो हमारी कोई भी क्लब की एंट्री फीस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बड़ी शान से बात बोलती हूँ। हाँ, सिर्फ लेडीज से वो बफे चार्जेस जो हम खाना खाते हैं वो आपस में हम वो ही लेते हैं और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है हमारे। नहीं है। हाँ जी। तो आप थोड़ा ये बताएंगे आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी अभी प्रेजेंटली कौन कौन से हैं, बताएंगे? अभी तो सर हम चेंजेस कर रहे हैं अपने क्लब के। हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे संभालना थोड़ा टफ हो चुका है क्योंकि मेरा प्रीति अरोड़ा एंटरटेनमेंट भी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसे मैं अपने इवेंट्स वगैरह करती हूँ। तो मुझे ये संभालना बहुत मुश्किल हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया। तो हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। सिर्फ पहले ब्रांड एम्बेसडर चुनते थे जो मेरे साथ थे, बट अब हमने पोस्ट दी है अपनी स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब की जो स्टार है, हमारे जो चुनिंदा स्टार हैं। तो मैंने हमने टीम बना दी है मैंने एक, जिसमें हम सभी मिलकर उस क्लब को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हमारा नो डाउट क्लब बहुत फेमस है, ट्राई सिटी में एक नाम है और अब हम इसको और बड़ा करेंगे। और जिसके साथ मैं बड़ी खुशी से इस बात का अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छी लेडीज जुड़ी हैं जो इस टीम का हिस्सा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किरण झेंदू मैम, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक ज्यूरी है एशिया गिनीज बुक ऑफ जो होता है उसकी जजमेंट काफी एक्टिव है, मैंने देखा बहुत एक्टिव है और हेल्थ के लिए लेडीज के लिए बहुत काम कर रही हैं। वो हमारी प्रेसिडेंट है 2025 और 26 की। एक क्लैपिंग बनती है उनके लिए। क्या बात है, क्या बात। और वो इस वक्त स्टूडियो में भी है। बाकी हमारी वाइस प्रेसिडेंट नीलिमा अरोड़ा मैम और ब्रांड एम्बेसडर में 4 बच्चे हमने स्पेशल बच्चे लिए हैं। स्पेशल हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है?
उनका क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चे डिसेबल है होते हैं Okay. उनको हम स्पेशल बच्चे बोलते हैं। स्पेशल बच्चे। तो पर वो उनको हमने आगे लाना है। नॉर्मल बच्चों से वो अलग होते हैं, बट उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं वो अपना। गेम्स में भी वो आगे हैं और बहुत अच्छा अपनी एजुकेशन भी ले रहे हैं थोड़ी बहुत, और हर चीज में थोड़ा वो अच्छा कर रहे हैं। तो उन बच्चों को मेरे को आगे लाने का एक मेरा मोटिव है इस क्लब के तो थ्रू। ये डिसेबल्ड बच्चे जो आपने बनाए हैं स्पेशल दिव्यांग बच्चे दिव्यांग सर, बच्चे हम कहाँ से डिसेबल लाते नहीं हैं? सर, ये पूरे ट्राई सिटी से हम चुनते हैं बच्चे ओके। जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो कुछ सामान बना रहे हैं। हमारे अभी वो स्टॉल लगाएंगे हमारे ग्रुप में। तो आपको जो हमारा इवेंट आ रहा है नेक्स्ट, उसमें स्टॉल लगाएंगे। उन्होंने सोप बनाया और कैंडल होल्डर बनाया, तो बड़ी खुशी होती है। और इन बच्चों को लोग कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं कि नहीं ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनको पर इनको भी आगे आने का हक है। तो हमारा क्लब यही कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी पीछे चंडीगढ़ कार्निवल फेस्टिवल था तो मैंने देखा वहाँ पे दिव्यांग बच्चों की तरफ से जो छोटे भी बड़े भी थे उनका एक फैशन शो आयोजन किया गया था। वो चंडीगढ़ कार्निवल की तरफ से चंडीगढ़ अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी एनजीओ तो ये फैशन शोज मैंने बहुत किए हैं स्पेशल बच्चों के लिए। स्पेशल बच्चों की मॉडलिंग, इवन मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ। मैं उनको सिखाती भी हूँ कैसे सरवाइव करना है लाइफ में। तो बहुत ही मुझे बड़ी प्राउडली मैं फील कर रही हूँ कि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी इवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों से। ये 8-10 सालों से वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो भी हमारे क्लब का हिस्सा बन रहे हैं। और उसके अलावा हमारी मिसेस कैटेगरी में भी 2 ब्रांड एम्बेसडर आ रही हैं। ओके। और इसके अलावा हमारे एडवाइजर है ममता जी, और हमारी सेक्रेटरी है महक बावा, जो कि हमारी सेक्रेटरी हैं। और हमारे ट्रेजरर जो है कि शिवम धिंगड़ा, जो कि 2-3 सालों से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए उनको हम ट्रेजरर की पोस्ट दे रहे हैं। हाँ जी। तो बट हमारी जो मेन पोस्ट है, जो हमारा जो मेन हमारे जो फ्रंट फुट पे हमारे साथ है, वो है किरण झेंदू मैम, जो कि आने वाले हमारे जो साल के प्रेसिडेंट रहेंगे। और हमें और अच्छा कैसे बनाएं इस क्लब को, लेडीज को आगे कैसे लाएं, वो सारा हमें पूरा ये एक्टिविटीज करेंगे पूरा साल। किरण मैडम शी विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यस। हम वैसे पूरी टीम ही है, ये नहीं कि वो ही हम उनके साथ है, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे, बट फ्रंट फुट पे किरण जी ही रहेंगे। और इनोवेटिव आइडियाज जो भी क्लब में आएंगे वो उनकी तरफ से भी, और बाकी सब से भी आएंगे, बट किरण मैम हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्लब में कोई एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं? हमारे ग्रुप में इवन 10 ईयर से, अभी इवन 4-5 ईयर से ही बच्चे जो हैं कि जुड़े हुए हैं। और 80 ईयर्स तक की लेडीज, जेंट्स और बच्चे सभी जुड़े हुए हैं हमारे क्लब से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि 75 की भी जो एज है, 80 की तक की एज है, वो भी लेडीज हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा हमारे साथ हमें एडवाइस करती हैं, हमें बताती हैं कि ये सही है, ये गलत है, मतलब कि हमें गाइड करते हैं वो भी, और हमारे साथ है बिल्कुल। और पार्टिसिपेट करती है, इवन हमारी कोई भी एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो यंग से भी ज्यादा अच्छा करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि नंबर से नो गेम। यस, नंबर गेम नहीं है। इसमें कोई भी एज ग्रुप में एज इज नो, दे शुड फील यंग। यस। मेरे क्लब में आकर तो सब में सचमुच जो भी है वो यंग ही फील करता है, यंग स्थान बना दिया आपने। यस। तो थोड़ा आप बताएंगे आपके मन में ये आइडिया कैसे आया जब आपने ये स्टार्ट किया? आइडिया यही आया सर, जब यहाँ पे ग्रुप्स का अपनी मोनोपोली चल रही थी कि वो ग्रुप इतने पैसे ले रहा है, वो क्लब इतने पैसे ले रहा है। तो मुझे भी ये फील हुआ, कभी लेडीज के पास नहीं होते थे और उनको बाहर जाने का, उनका एंटरटेन करने का मन होता था, पर जो एनुअल फीस देख के लेडीज कई उसमें ग्रुप में नहीं जा पाती थी। उसको देखते ही हुए मुझे ये आइडिया आया कि हम कभी भी लेडीज से कोई एनुअल फीस कुछ नहीं लेंगे, जो बफे चार्जेस जो हमारा होता है बस एक्चुअल वो ही लेंगे, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगी या बाकी खर्चा होगा या तो स्पॉन्सर होंगे या फिर हम अपनी तरफ से करेंगे। बाकी ये जो क्लब की फंक्शनिंग आप करते हो, इवेंट्स करते हो क्लब में, डिफरेंट इवेंट्स करते हो, आपने मैंने देखा है, इसमें आपको काफी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती होंगी। बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। एक्चुअली आपको भी पता है घर में एक लेडी को संभालना ही बड़ा टफ होता है, तो इतनी सारी लेडीज को हाँ, और उनको एक ग्रुप में बना के रखना बहुत ही टफ है। बट फिर भी बहुत कोऑपरेटिव है हमारी ट्राई सिटी की लेडीज,
और बहुत इंजॉय भी करने को करती हैं वो इस चीजों में आकर। बहुत बस उनको एक कहते हैं ना राह दिखाने वाला कोई होना चाहिए, तो वो हम मजरिया हैं उसका। राइट पाथ आप उनको दिखा रहे हैं। यस यस। और हम ये भी बोलते हैं कि सिर्फ इंटरटेन ही नहीं होगी तो वो हम मजरिया हैं उसका। राइट पाथ आप उनको दिखा रहे हैं। यस यस। और हम ये भी बोलते हैं कि सिर्फ इंटरटेन ही नहीं होना उनको, इवन कोई अपने फील्ड में कोई अच्छा है, जैसे कोई शादी के बाद उसका वो हो जाता है, सपना वो हो जाता है कि हाय अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये गलत है। आप अपने सपने हमारे ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। कोई बिजनेस हो, चाहे घर से ही कर रहे हो, वो हमारे क्लब में आकर आप अपना बता सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं लेडीज को। और काफी लेडीज करती भी हैं, ये आपस में ये लेडीज हमारी करती भी हैं कि एक दूसरे को अपना बताते हैं। और जैसे जैसे काफी साल पहले आपने देखा छोटी छोटी किट्टी पार्टीज हुआ करती थी, लेडीज का ग्रुप बनते थे, किट्टीज होती थी। आपने तो बहुत बड़ा एक परिवार खड़ा कर दिया, क्लब सा बना दिया। हाँ जी, पर किट्टीज में ये होता था सिर्फ हम कैश का पेमेंट का ही, पर इसमें हम एक दूसरे को फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे का बिजनेस शेयर करते हैं और सोशली हम जुड़ते हैं। कोई अच्छा कोर्स करना हो तो लेडीज आगे आती हैं, तो बहुत अच्छा। और अपने डांस का हुनर, अपने सिंगिंग का हुनर, अपनी कुकिंग का हुनर वो इसी क्लब के थ्रू दिखाती हैं। हाँ जी, हाँ। तो मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, प्लेटफॉर्म। और इवन रैंप वॉक, मेरा मेन मुद्दा होता है किचन टू रैंप। हर लेडी को एक बार रैंप वॉक जरूर करनी चाहिए। चाहे मैं ये अपने आप को मेक ओवर करने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया तो गलत तो हर जगह ही है। देखो ऑफिस में बैठा अगर लेडीज, अगर आप सोचे ना कि सिर्फ ये रैंप वॉक ये, बट रैंप वॉक से करने से जो लेडीज में कॉन्फिडेंस आता है और उसको एक लाइन क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ, चाहे जितनी भी एज है, चाहे जितना भी, मैं आपको रैंप वॉक करवाऊंगी, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, चाहे लंबा है, चाहे छोटा है, पर एक बार, चाहे यंग गर्ल है, चाहे मैरिड वुमेन है, चाहे एज्ड वुमेन है, एक बार रैंप वॉक जरूर करें। किचन टू रैंप मेरा ये मोटो है और ये मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, ऑल ओवर इंडिया, क्या पूरी दुनिया तक पहुंचाना। एक तरह से आप स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। यस यस यस, आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे जॉब है, चाहे अकेलापन फील करने शुरू हो जाते हैं। इवन बच्चों में भी स्ट्रेस है, तो बच्चों को भी हम बताते हैं कि किस टाइम क्या करना चाहिए, कब आपको अपनी स्टडी पे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कब आपको अपना नया जब शुरू करते हो, चाहे कोई भी जॉब है, चाहे कुछ भी है, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये भी हमारा मोटिव है। तो ये तो हो गया सब, आपने एंटरटेन का बता दिया, सोशल इश्यूज भी बता दिए, सोशल कॉज के लिए भी आप काम करते हो, फिटनेस के लिए भी आप लेडीज को गाइड करते हो। कुछ आजकल आपने देखा हुआ जिम खुल गए हैं इतने, वहां पे सिर्फ वर्कआउट होता है, फिटनेस फिटनेस फिटनेस, ठीक है। लोग दे आर मैड आफ्टर दिस, दे आर क्रेजी आफ्टर दिस। चाहे लड़कियां ले लो, चाहे लड़के ले लो, चाहे जेंट्स ले लो, चाहे लेडीज ले लो। लेकिन कभी आपने आपके क्लब में मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर कभी कोई वर्कआउट किया है? हाँ जी, जरूर किया है। मेंटल हेल्थ की इश्यूज पे भी उसको हमारे स्ट्रेंथ कैसे दी जाए? उसको स्ट्रेंथ हमारे जो काउंसलर है रितु मैम और हमारे किरण मैम भी हैं इसमें शामिल। तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ही लेडीज को बोलती है कि हमेशा काम की तरफ ही मत करो, और जब भी अकेलापन होता है तो किसी को कॉल करके इवन बात कर लो। और ये मेंटल स्ट्रेस इसी से ही होता है, अकेलेपन से। जब लेडी अकेली बैठी होती है या कोई भी अकेला बैठा हो तो वो सोचने ज्यादा लग जाता है। बिल्कुल। तो ये किरण मैम इसी पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्क करते हैं, लेडीज को बताते हैं। और जो काउंसलिंग भी हमारी रितु मैम है, रितु सिंह, जो हमारी हेल्थ वो भी काउंसलिंग करती हैं। और इवन जो हमारी एज्ड मैम लेडीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनको यंग मैम बोलते हैं सबको, चाहे वो आशा मैम हो, नीलिमा मैम हो, भूपिंदर मैम हो, ये मैम जुड़े हुए हैं। तो ये भी अब लेडीज को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे स्मूथली जिए और कैसे इंटरटेन करें अपने आप को, तो अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर भगाएं। इसमें आप टेलीकॉलिंग से भी ऐसे कुछ फिटनेस के ऊपर या हाँ जी, मैं 24 आवर लेडीज को बोलती हूँ, इवन चाहे कोई मेरी मेंबर है चाहे नहीं है, 24 आवर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी बात है मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे आपको एक अच्छी एडवाइस ही मिलेगी। और ऐसे ही हम किरण मैम और मैंने भी सोचा है कि ये हम काउंसलिंग का आगे बढ़ाए, फोनिकली भी हम लेडीज की बातें, टेलीफोनिकली भी उनको टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहे और टच में रहे उनके,
क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो लोग सुसाइड तक ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बस सही। वो 1 मिनट, जब वो उसका पॉइंट हो, जब वो स्ट्रेस में हो, अगर वो एक पॉइंट हम उसको दूर कर दे तो वो शायद वो सुसाइड वाला सिस्टम खत्म हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम सुसाइड केसेस में यही देखने में है कि स्ट्रेस, अकेलापन, लोनलीनेस जो है दैट इज लीडिंग टू दी, ये बहुत बड़ा कारण है जो लोनलीनेस है, और जो अंदर ही अंदर बंदा फील करता रहता है, चाहे बाहर हंसता भी रहते तो कई बार स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। उसका मेंटल लेवल ऐसा हो जाता है कि वो कहता है नहीं, मेरे जीने का मुझे तो कोई फायदा नहीं। ये स्कूल में भी मैम, आपको शायद पता नहीं, काउंसलिंग करते हैं, जाते हैं, और ये बच्चों को भी बड़ों को भी सबको ये काउंसलिंग करते हैं किरण मैम। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही हमने इनको प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया है, तो हमें बड़ी खुशी हुई होती है। अच्छे सुझाव दिए आपने। तो हमारे साथ स्टूडियो में अब आप उनसे भी बात कीजिए। कोई बात नहीं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज के माध्यम से हमने आपने सुना होगा मैडम प्रीति अरोड़ा जी, जो लेडीज क्लब के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, डायरेक्टर भी हैं, और अभी हमारे स्टूडियो में अगली बार आने वाले हैं मैडम किरण झंडू जी। हम उनसे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल चंडीगढ़ की आवाज के साथ बने रहिए। ऐसे ही हम इवेंट्स आपको दिखाते रहेंगे, ऐसे चंडीगढ़ की कवरेज आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हंसते रहो, हंसाते रहो।